स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जो मोशन एंड फोर्स में जो हमने मोशन स्टडी की है वो स्ट्रेट लाइन मोशन स्टडी की है, यानी कि मोशन इन वन डायमेंशन। इसी तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन में जो मोशन अंडर ग्रेविटी है उसमें हमने टू टाइप्स की मोशन को डिस्कस किया है, मोशन इन टू डायमेंशन, लेकिन वो मोशन अंडर ग्रेविटी था। और इसी तरह से जो मोशन और फोर्स में हमने पढ़ा वो स्ट्रेट लाइन मोशन था या फिर वर्टिकल मोशन था वन डायमेंशन में। सो ये हमने अभी तक डिस्कस किया था, लेकिन अब यहाँ पर रोटेशनल सर्कुलर मोशन में भी स्टूडेंट्स हम टू डायमेंशनल मोशन को स्टडी करते हैं। टू डायमेंशनल मोशन का मतलब यहाँ पर यह होगा कि बॉडी जो है वो एक प्लेन में मूव करेगी। प्लेन यहाँ पर स्टूडेंट्स एक हमारे पास दो एक्सिस की डायमेंशन होगी, यानी कि एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। जैसे कि बॉडी स्टूडेंट्स सर्कुलर पाथ में मूव करती है या बॉडी अपने ही एक्सिस में रोटेट करती है। सो ऐसी कंडीशन में भी बॉडी स्टूडेंट्स टू डायमेंशनल मोशन के अंदर होती है। सो एंगुलर मोशन में भी स्टूडेंट्स यही चीज बताई जा रही है कि एंगुलर मोशन जो है, जब भी बॉडी व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ और कर्व पाथ इज नोन एज एंगुलर और सर्कुलर मोशन। कि जब भी बॉडी कर्व पाथ में या फिर सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, उस कंडीशन में जो बॉडी की मोशन होगी उसको हम एंगुलर मोशन कहेंगे, या फिर जो है हम उसको सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विद रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस इज नोन एज एंगुलर मोशन। कि जब भी बॉडी प्लेन के अंदर हो, कौन सा प्लेन? एक्स वाई डायमेंशन का प्लेन। एक्स वाई डायमेंशन के प्लेन में होगी बॉडी, यानी कि वही सर्कुलर पाथ में होगी। तो सर्कुलर पाथ में हमारे पास एक्स वाई डायमेंशन में ही होती है। सो उस विद रेस्पेक्ट टू जी एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे तीन डायमेंशन हो गए जी एक्सिस को मिला के, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में बॉडी मोशन में होगी, तो वो भी हमारे पास एंगुलर मोशन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस होगी। तो एक्स और वाई के जो है वो कॉरिस्पॉन्डिंग जो है वो बॉडी मूव करेगी यहाँ पे, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू जी एक्सिस। यहां पे भी आप देख सकते हैं कि ये सर्कुलर पाथ है, लेकिन ये टू डायमेंशन का प्लेन है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इसके जो है वो कॉरिस्पॉन्डिंग बॉडी मूव करेगी। सो यहाँ पर ये टू डायमेंशन हमारे पास मोशन है। अब यहाँ पर रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में वैसे तो स्टूडेंट्स हम फर्क पढ़ते हैं, डिफरेंस है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में। क्योंकि सर्कुलर मोशन जो है वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाती है कि जब भी हम सर्कुलर मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं तो बॉडी किसी बॉडी के अराउंड में या फिर किसी बॉडी के एक्सिस में मूव कर रही होती है, जैसे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये जो मोशन है हमारे पास ये सर्कुलर मोशन है, क्योंकि यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स इन्वॉल्व हो जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह से जो रोटेशनल मोशन है, यहां पर बॉडी अपने ही एक्सिस में मूव करती है, किसी दूसरी बॉडी के एक्सिस में मूव नहीं करती। इसी वजह से जो रोटेशनल मोशन है यहाँ पर सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो इन्वॉल्व नहीं होती। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है, टू डायमेंशन का ही है, यानी कि बॉडी प्लेन में ही मूव कर रही है। अगर बॉडी अपने ही एक्सिस में मूव करेगी उस कंडीशन में भी बॉडी प्लेन में मूव कर रही है या फिर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है। रोटेट कर रही है बॉडी, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है। अगर बॉडी दूसरी बॉडी का सराउंडिंग में मूव कर रही है, दूसरी बॉडी के अराउंड मूव कर रही है, तो उस कंडीशन में भी बॉडी की जो मोशन है वो एक्स वाई प्लेन में ही है। तो एक्स वाई प्लेन को ही मोशन को स्टडी हमने करना है, तो दोनों हमारे पास यहाँ पर एंगुलर मोशन के अंदर आ जाएंगे, हम उसको सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हमारे पास है पहली एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, अराउंड द
सन। सो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन पहली एग्जाम्पल हो गई। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है मोशन ऑफ व्हील, मोशन ऑफ व्हील। व्हील यहाँ पे कोई सी भी व्हीकल का हो सकता है, कोई भी गाड़ी हो, उसका जो व्हील होता है वो मोशन भी हमारे पास एंगुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास तीसरी जो मोशन है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड जो मोशन होगी इलेक्ट्रॉन की, वो भी हमारे पास सर्कुलर मोशन है। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट जो है, या एंगुलर मोशन का कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया, होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? The distance covered by a body in a circle is called angular displacement. और दूसरी डेफिनेशन है द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क अलोंग विच अ बॉडी मूव्स इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब भी स्टूडेंट्स हमारे पास सर्किल में जब कोई बॉडी मूव करेगी और जो डिस्टेंस कवर्ड होगा, ठीक है, उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये इसकी दो डेफिनेशन में हमें यही बताया जा रहा है। तो सर्किल में एंगल कैसे बनता है स्टूडेंट्स? ये जो हमारे पास एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर है, ये किस कंडीशन में होता है? इसी तरह से हमें पता है कि बॉडी सर्कुलर पाथ में तो कुछ डिस्टेंस कवर्ड करती है। इन दोनों से क्या मुराद है? देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास ये आप देख सकते हैं सर्किल है, ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज ये एक पॉइंट है पी। ठीक है, यहां से पार्टिकल या बॉडी ने मूव किया है और वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और ये पहुंच जाता है यहां पर पी डैश। तो ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है, ये वाला डिस्टेंस जो आप देख सकते हैं एक्स वाई प्लेन में ही है। तो इसका कुछ एंगल बनेगा सेंटर में। सेंटर, सर्किल के सेंटर पे एक एंगल इसका बनता है यहाँ पे, जिसको थीटा कहा जाता है। ठीक है, ये थीटा जो है ये एक एंगल है, ठीक है, जो सेंटर पे सबटेंड होता है जब भी बॉडी एक्स वाई प्लेन में या सर्कुलर पाथ में जो है वो या रोटेशनल मोशन में जब बॉडी होती है, तो वो जो हमारे पास डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है, उसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये इन दोनों डेफिनेशन का हमारे पास एक मतलब निकल रहा है। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कंडीशन में भी हम ये देख सकते हैं कि बॉडी एक्स से वाई की जानिब जो है वो मूव की है। यहाँ पर अगर यहाँ से हम देखें तो इस तरह से जो है वो बॉडी मूव कर रही है, तो यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन ले सकते हैं। ये भी एक्स वाई प्लेन जो है स्टूडेंट्स, ये भी एक सर्किल आप इसको समझें। ये जो सेंटर है ये आप समझ लें इस सर्किल का एक सेंटर है। ठीक है, और ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है और बॉडी सर्किल में ही मूव कर रही है। तो इस कंडीशन में भी हमारे पास यहाँ पे एंगल बन सकता है जिसको हम कह सकते हैं थीटा। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अब स्टूडेंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
से अब बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, ये सवाल आ रहे होंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी किस तरह हो गई अगर एंगल जो है वो इसका एंगल बन रहा है और सर्किल में इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी इस कंडीशन में? क्या यहां पर होगी पी की तरफ, या फिर इस पी डैश से इसकी तरफ होगी? कहां पर होगी? सो स्टूडेंट्स, यहां पर जो, जैसे कि हमने एंगुलर मोशन की डेफिनेशन में पढ़ा है कि जी एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये मोशन होगी एक्स वाई प्लेन में। सो बिल्कुल जो डायरेक्शन होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वो अलोंग द जी एक्सिस होगी, यानी कि परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। इस कंडीशन में यहां जो आप डायग्राम देख सकते हैं, ये z एक्सिस जो है ये परपेंडिकुलर है एक्स वाई प्लेन के, ठीक है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन होगी, यानी कि ये ऊपर की तरफ जो है इसकी डायरेक्शन होगी, और इसकी डायरेक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय राइट हैंड रूल। द डायरेक्शन कैसे देखेंगे स्टूडेंट? जैसे कि हमारे पास ये राइट हैंड रूल, हमारे पास सीधा हाथ जो होता है हमारे पास, ये सीधा हाथ आप समझें कि ये हमारे पास जो थंब है ये जी एक्सिस समझे, ठीक है। और ये जो हमारे पास ये वाली फिंगर है ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई, और ये जो हथेली है, हथेली की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, जैसे मैं मार्कर रख देता हूं इस तरह से यहां पर, ये हथेली की डायरेक्शन में इस वक्त मार्कर रखा हुआ है, तो ये जो डायरेक्शन होगी ये हमारे पास वाई एक्सिस की होगी। सो अब राइट हैंड रूल कैसे बनेगा? इसको हम, लेट सपोज अगर बॉडी मूव कर रही है तो इसको हम कर्व करेंगे, जब फिंगर को हम मूव करवाएंगे तो इट मीन्स के बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो इसको हमने कर्व करके ऐसे एक जो है वो कर्ल कर लिया। अब ये जो कर्ल फिंगर है ये एक्स वाई प्लेन हो गया, और जो थंब है ये हमारे पास जी एक्सिस हो गया। तो बॉडी, ये कर्ल फिंगर, जिस तरह से कर्ल फिंगर है एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, जो हमने आपको बना के दिखाया, ये इसी एक्स वाई प्लेन में बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही होती है, या फिर सर्कुलर पाथ में जो है वो मूव कर रही होती है, मोशन के अंदर होती है। और इस कंडीशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, जो थंब की डायरेक्शन है, वो ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट यहाँ पे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो बॉडी जिसके अराउंड मूव कर रही है, जिस एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो ही हमारे पास डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पर हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो जी एक्सिस है ये, या फिर हम राइट हैंड रूल के जरिए जो देखें तो ये जो थंब की डायरेक्शन है यही बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी कि जो जी एक्सिस है ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टूडेंट्स हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन भी आप कह सकते हैं, ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जिसके अराउंड जितने भी पॉइंट्स हैं रिजिड बॉडी के, जो मूव कर रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स या पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, तो वो जो है वो लाइन, वो इमेजिनरी लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन, वो हमारे पास स्टूडेंट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आप याद रखें, इमेजिनरी लाइन है जिसके अराउंड बॉडी मूव कर रही है। इसके एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन की एग्जाम्पल में हम आपको बताएं, जैसे कि हमारे पास अर्थ होती है। अब अर्थ स्टूडेंट्स हमें पता है, अर्थ हमारे पास एक इस तरह से, अगर हम इसको सर्कुलर शेप में बना लें अर्थ को, तो हमें पता है अर्थ के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो ये अर्थ का नॉर्थ पोल हम ले लेते हैं, ये अर्थ का साउथ साउथ पोल ले लेते हैं, क्योंकि अर्थ अर्थ थोड़ी सी
टिल्ट होती है सन के रेस्पेक्ट में, थोड़ी सी जो है वो टिल्ट होती है। इसको भी हम किसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्यों टिल्ट होती है, जो मौसम की जो तब्दीलियां होती हैं इसी वजह से होती हैं। सो ये जो है वो नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। सो अब ये जो हमारे पास नॉर्थ पोल साउथ पोल की तो लाइन हमें दिख नहीं रही होती, लेकिन हमें पता है कि नॉर्थ पोल अर्थ का जो है वो जो नॉर्दर्न एरियाज है, जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं कि वो अर्थ का नॉर्थ पोल हो गया, बाकी वहां से एक लाइन आती है नीचे, वो साउथ पोल हो गया। तो अर्थ के जो दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहां से एक पूरी एक लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी लाइन, जिसके अराउंड अर्थ मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, जिसके अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, किसी खास एक डिग्री से रोटेट कर रही है अर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारे पास इसकी रोटेशन है, ये भी हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ही आती है, ये भी हमारे पास एंगुलर मोशन में आती है। इसकी जो एक लाइन है, इसकी लाइन से भी हम जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक लाइन है, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है स्टूडेंट्स। तो यहां से भी आप याद रखें कि जो इमेजिनरी लाइन होती है, एक इमेजिनरी लाइन जिसके अराउंड बॉडी मूव कर रही हो, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो, जो एक्स वाई प्लेन है जिसमें बॉडी मूव कर रही है, वो लाइन हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है नॉर्थ और साउथ पोल की जो लाइन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसी के अराउंड अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका हम यूनिट बना लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये इसको डिनोट किससे करवाते हैं। तो ऐसा यूनिट जो होता है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ये हमारे पास रेडियन होता है, रेडियन। ऐसा यूनिट हमारे पास जो है स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ये रेडियन है। इट कैन बी मेजर्ड इन डिग्री और रेवोल्यूशन। स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट तो रेडियन ही है, लेकिन इसको हम डिग्री में भी मेजर करते हैं और रेवोल्यूशन में भी मेजर करते हैं। तो रेवोल्यूशन में भी आ सकता है और डिग्री में भी आ सकता है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास रेडियन कब होगा, यानी कि अगर 1 रेडियन की अगर हम डेफिनेशन देखें, रेडियन हमारे पास कब बनेगा, रेडियन। स्टूडेंट्स रेडियन हमारे पास जब भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करे और वो एक डिस्टेंस कवर करे और उसका कोई एंगल सबटेंड हो सेंटर में, और वो जो डिस्टेंस कवर हो रहा हो वो स्टूडेंट्स बराबर हो जाए रेडियस ऑफ द सर्किल के। सो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो रेडियन के 1 रेडियन के बराबर होगा। यानी कि जब भी हमारे पास एक पार्टिकल, एक बॉडी दो पॉइंट्स के दरमियान मूव कर जाए और ये जो डिस्टेंस हो, ये जो हमारे पास डिस्टेंस हो, यानी कि इसको हम आर्क लेंथ भी कह सकते हैं कि ये, या फिर यहीं से हम ये जो डिस्टेंस है, स्टूडेंट सर्किल में डिस्टेंस कवर हुआ हुआ है, ये डिस्टेंस ये रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर हो जाए। रेडियस ऑफ सर्किल क्या होता है, ये आपको पता है कि जो हमारे पास डिस्टेंस होता है सेंटर से और सर्किल के एंड तक का जो डिस्टेंस होता है, ये हमारे पास रेडियस होता है। जब हमारे पास एंगल इतना हो जाए या फिर हमारे पास जो सर्कुलर पाथ का जो डिस्टेंस है जो बॉडी कवर कर रही है वो रेडियस के बराबर हो जाए, तो हमारे पास वो 1 रेडियन के बराबर होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is 1 radian when arc length or distance covered in circle
is equal to is equal to radius of circle, radius of सर्किल। जब भी हमारे पास सर्किल हो या फिर हमारे पास बॉडी जो है वो मूव कर रही हो, रोटेशनल मोशन में हो, तो उस कंडीशन में जो दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस या फिर आर्क लेंथ जो हो, आर्क लेंथ जो हमारे पास दो पॉइंट्स का डिस्टेंस है उसको आर्क लेंथ कहते हैं। वो आर्क लेंथ अगर रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर हो जाए तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स वो जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे और वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन के बराबर होगा या फिर 1 रेडियन भी हम इसको कह सकते हैं। रिमेंबर 1 रेडियन इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल। कि जब हमारे पास आर्क लेंथ रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर हो जाएगा तो हमारे पास बराबर होगा 1 रेडियन के, जो कि हमारे पास एसआई यूनिट है। जो हमने स्टूडेंट्स ऐसा जब हम एसआई सिस्टम में पढ़ रहे थे एसआई यूनिट, तो हमने दो सप्लीमेंट्री यूनिट भी पढ़े थे। उसमें हमारे पास एक रेडियन ही था, दूसरा हमारे पास स्टेरेडियन था, यानी कि सॉलिड एंगल के लिए। एक प्लेन एंगल के लिए जो हमारे पास ऐसा यूनिट था वो रेडियन था। तो ये हमारे पास रेडियन है और ये इसकी डेफिनेशन हो। हम देखते हैं कि हमारे पास 1 रेडियन जो है वो कितने डिग्री के बराबर होता है, उसको हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगी और कुछ खास डिस्टेंस कवर करेगी सर्किल के बराबर, जो सर्किल का रेडियस है, सॉरी रेडियस के बराबर जितना वो डिस्टेंस कवर करेगी, वो उसका कोई एंगल बनेगा सेंटर पे। वो एंगल कितना होगा? ये फिक्स्ड एंगल होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, कि जब भी बॉडी एक आर्क लेंथ जो है वो कंप्लीट करेगी रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर, तो उसका कोई जो है वो एंगल बनेगा, उस एंगल की कोई वैल्यू होगी, वो हम देखते हैं। सो 1 रेडियन ये हमारे पास बराबर होता है इज इक्वल टू 57.3 डिग्री के। स्टूडेंट्स 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री के बराबर होता है कि जब भी हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान बॉडी मूव कर रही हो और वो डिस्टेंस सर्किल के रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर हो, तो उस पे जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर में, वो एंगल हमारे पास फिक्स्ड होता है विच इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। अब हम देखते हैं कि ये कैसे हमारे पास ड्राइव हुआ है। सो लेट्स सपोज हम हमारे पास जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ हमारे पास आर्क लेंथ ये प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है आर्क लेंथ, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रेडियन में होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एंगल सबटेंडेड है, ठीक है, जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से सर्किल के एंड से यहाँ से जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ये आर्क लेंथ है। जितना ये बढ़ेगा एंगल भी उतना बढ़ता जाएगा। जितना आर्क लेंथ यानी कि सर्किल के एंड से जितना डिस्टेंस कवर होता रहेगा एंगल उतना इंक्रीज होता रहेगा। तो आर्क लेंथ को हम अगर एस से रिप्रेजेंट करवा दें तो इसको हम एस से रिप्रेजेंट करवा देते हैं आर्क लेंथ को। और जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये लेट सपोज हमारे पास थीटा के बराबर होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास थीटा के बराबर होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास थीटा हो गया और जो हमारे पास आर्क लेंथ है ये एस हो गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने थीटा से रिप्रेजेंट करा लिया और आर्क लेंथ को एस से रिप्रेजेंट करा लिया। तो यहाँ पे हमारे पास एस, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा, ये हमारे पास आर आ गया कांस्टेंट, ये थीटा। सो एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक
इक्वेशन बन गई हमारे पास के आर्क लेंथ हमारे पास बराबर है आर थीटा के। यहां पे स्टूडेंट जो हमारे पास आर है, आर इज रेडियस, आर इज कांस्टेंट which is radius of circle in which body moves। ठीक है, जिसके अराउंड बॉडी मूव कर रही है उस सर्किल का रेडियस आर हो गया हमारे पास कांस्टेंट। तो S इज इक्वल टू आर थीटा, ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया है और इसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 रेडियन हमारे पास 57.3 डिग्री के बराबर है। अब आगे सॉल्व करते हैं ये रिलेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसमें अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप पॉज करके नोट डाउन कर लें। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री है हमारे पास। इसको हमने देखना है तो जैसे कि हमारे पास रिलेशन है जो हमारे पास बराबर है S इज इक्वल टू आर थीटा जो हमने अभी बनाया, इससे हम 1 रेडियन बराबर करेंगे 57.3 डिग्री। हमने इक्वेशन बनाई है, जो हमारे पास S है वो आर्क लेंथ है और आर रेडियस है और थीटा हमारे पास जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है रेडियन के अंदर। याद रखिएगा रेडियन में हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब जैसे कि हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में होती है तो वो जो है वो उसका एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे, और जो एंड है सर्किल का उस वहां से कोई डिस्टेंस कवर होता है। तो लेट सपोज बॉडी एक या पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में और स्टूडेंट्स वो 360 डिग्री जो है वो कंप्लीट करता है, और जो पार्टिकल है ये कंप्लीट जो है वो सर्किल यानी कि एक रोटेशन जो है वो कंप्लीट करता है। एक पार्टिकल एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो उसमें 360 डिग्री लगता है। इसी तरह से जो उसका डिस्टेंस कवर होता है सर्किल पे वो हमारे पास उसको हम एरिया ऑफ सरकमफेरेंस कहते हैं, या फिर उसको एरिया ऑफ आर्क लेंथ भी कह सकते हैं। तो एरिया ऑफ आर्क लेंथ हमारे पास बराबर है 2 पाई आर के, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। और जो हमारे पास थीटा होगा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो किसके बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के, यानी कि जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा। 360 डिग्री कंप्लीट होगा उसके जरिए, उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के जरिए। तो यहां पर अब हम क्या करते हैं कि लेट्स के थीटा को हम बराबर कर लेते हैं, बराबर हो जाता है एस अपॉन आर के। अब यहाँ पे हमारे पास थीटा 360 डिग्री है और एस हमारे पास आर्क लेंथ है, आर रेडियस है। अब हम रेडियन भी लिख देते हैं क्योंकि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है जैसे कि हमने आपको बताया वो हमारे पास रेडियन में है। ये रेडियन आ जाएगा, ये हमारे पास कंडीशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। एंगल यानी कि थीटा की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा 360 डिग्री के बराबर होगा, इसकी जगह हम 360 डिग्री पुट कर देंगे और ये आर्क लाइन की जगह 2 पाई आर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री और ये हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, और ये हो गया रेडियन। अब आर से आर कैंसिल हो जाएगा, रेडियस कैंसिल हो गया, 360 डिग्री ये बराबर है 2 पाई रेडियन के। यानी कि जब भी हमारे पास एक रोटेशन कंप्लीट होगा वो 2 पाई रेडियन के बराबर होगा, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से हमारे पास ये अगर हमने 1 जो है वो 1 डिग्री मालूम करना है, सो हमारे पास वो किसके बराबर होगा, या फिर 1 रेडियन हमने मालूम करना है वो भी हम मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अब इस कंडीशन में स्टूडेंट्स हमने 1 रेडियन कैलकुलेट करना है, तो 1 रेडियन हमारे पास किसके बराबर होगा
2 पाई मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड कर जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये बराबर है हमारे पास 1 रेडियन। 1 रेडियन बराबर है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 रेडियन ये बराबर है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। स्टूडेंट्स अब वैल्यूज पुट कर दें। 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3.14। इसको हम मोस्ट बराबर आ जाएगा 57.3 डिग्री के। राउंड ऑफ करके स्टूडेंट्स हमारे पास ये 57.3 डिग्री के बराबर आ जाता है 1 रेडियन, जैसे कि हमने कैलकुलेट करना था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप 1 रेडियन जो है वो इसको आप और दूसरी कंडीशन में भी बराबर ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आपको कन्वर्जन बताते हैं। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कन्वर्जन है ये बहुत जो है ज़रूरी होती है। कभी कभार एमसीक्यूज में भी हमसे पूछ लिया जाता है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए या फिर रेडियन को जो है वो रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो है वो कुछ कन्वर्जन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं सबसे पहले रेडियन और यहाँ पर हमारे पास रेवोल्यूशन है और यहाँ पे हमारे जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास 360 डिग्री है जो कि बराबर है 2 पाई रेडियन के। यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन जो है ये हमारे पास 360 होता है और ये 2 पाई के बराबर होता है। तो रेडियन हमारे पास 2 पाई हो जाएगा। ये हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं ब्लू से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई और रेवोल्यूशन हमारे पास हो जाएगा 1 रेवोल्यूशन और डिग्री हमारे पास हो जाएगा 360 डिग्री। इसी तरह से स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे कि यहां से 2 पाई हट जाएगा, हमारे पास पाई हो जाएगा। सो पाई हमें पता है कि पाई जो हमारे पास रेडियन है ये 180 डिग्री के बराबर है। सो यहाँ पे रेवोल्यूशन में हमारे पास क्या आएगा, रेवोल्यूशन हाफ हो जाएगा। 1 रेवोल्यूशन की जगह हाफ रेवोल्यूशन हो जाएगा और एंगल हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमने यहां से 2 हटाया, रेवोल्यूशन में डिवाइड कर दिया और डिग्री में भी डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये कन्वर्जन हो जाएगी। एक और कन्वर्जन बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, पाई को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास हाफ मजीद कम हो गया। पहले हमारे पास हाफ हुआ 2 पाई कंप्लीट सर्किल, हाफ जो है वो आधा सर्किल, अब उससे भी हमारे पास कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये 1/4 हो जाएगा क्योंकि ये 2 है, ये 2 से मजीद मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4। तो 1/4 रेवोल्यूशन ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के, क्योंकि यहाँ से भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास 90 आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स और आगे कन्वर्जन करना चाहें तो इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये पाई डिवाइडेड बाय 4 और ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा रेवोल्यूशन और ये हमारे पास 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप कन्वर्जन कर सकते हैं कि हमारे पास 2 पाई 1 रेवोल्यूशन 360 के बराबर है, फिर पाई 1/2 रेवोल्यूशन और 180 डिग्री के बराबर है। उसके बाद हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास एंगल आ जाएगा। फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एंगल आ जाएगा। स्टूडेंट्स हम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इसको डिस्कस करते हैं।